अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ माय किडनैपर 2 का 24 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर कमेंट कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरी स्टोरी को सपोर्ट किया करें। और हाँ, मुझे भी लग रहा है स्टोरी थोड़ी बोरिंग हो रही है क्योंकि इसको हमने ज़्यादा खींच खांच तो दिया है, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी हम एंड की तरफ भागते दौड़ते ही जाएंगे। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लैन ई लैन जी और उनके साथ ही एक लॉयर बैठे हुए थे और लैन चिरैन भी जैसे अपना सार हाथों में पकड़ के बैठे हुए थे। सुबह का ही टाइम था और वो कितने ज़्यादा ही परेशान थे। उन्हें बिजनेस में लॉस पे लॉस हो रहा था और अभी हाल ही में उनके हाथ से इतनी बड़ी डील चली गई थी और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थे और अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था सिवाय लैंड हाउस को बेचने का, ताकि वो बैंक से लिए हुए लोन को चुका सकें और अपने बिजनेस को बचा सकें। और एन इसी टाइम पे घर में जैसे किसी ने एंट्री दे मारी थी। दरवाजे को किसी ने जोरदार लात मार के खोला था। उन सामने एक साथ ही अपनी आंखें उठा के दरवाजे की जानब देखा था और वहाँ पे कौन था? वांग जी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन सबको देखे जा रहा था। और वांग जी के पीछे ही सैन था, जिसने 2-3 बैग उठाए हुए थे और सैन के पीछे ग्रैनी थी, जो कि बेचारी मासूम सी शक्ल बना के एक बच्चे को ही उठाए हुए थी। और फिर वांग जी एकदम से जैसे अंदर ही दाखिल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? और हाँ, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें और इस घर से निकल जाएं। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? पापा तो एकदम से खड़े हो गए थे और वो वांग जी के सामने आ गए थे। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा पापा, ये घर मेरा है और आप इस घर से चले जाएं और हाँ, अपनी बीवी और बेटी को भी ले जाएं। इस घर में आपका कोई हिस्सा नहीं है। आपने मुझसे मेरा बिजनेस ले लिया, ठीक हो गया, बाकी सारी प्रॉपर्टी ले ली, सही है, लेकिन ये घर मेरा है और आप यहाँ पे नहीं रह सकते। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी सांप की शक्लें यहाँ से गुम करें। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? जी ने आगे बढ़ के जैसे वांसी का कॉलर ही पकड़ना चाहा था, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। मेरी प्यारी बहना, आप मुझसे दूर ही रहना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं वो वांगजी नहीं हूँ जो हर बात तुम्हारा लिहाज करेगा। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना था, तुम कैसे ये भूल सकती हो? मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे गुस्से से बचना चाहती हो, अपनी जान बचाना चाहती हो, तो अपने माँ बाप को लेके मेरे घर से दफा हो जाओ। और बस जी तो अपने भाई की तरफ देखे जा रही थी, जो कि उसका इतना ज़्यादा लिहाज करता था, लेकिन आज तो वह कैसे एकदम से बेगाना ही मान गया था। और फिर वांग जी ने सैन को ऑर्डर किया, ये तुम खड़े खड़े क्या ही कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या करना है? जल्दी से जाओ, जाके ये बैग मेरे रूम में रखें। और आप ग्रैनी क्या खड़ी हुई हैं? देख नहीं रही मेरा बच्चा रोए जा रहा है? जाएं उसे लेके जाएं। और हाँ, उसके लिए जाके अभी बॉटल तैयार करें, उसे भूख लगी है, मैं उसे फीड नहीं करवा सकता। जाएं यहाँ से। उसने ग्रैनी और सैन को भी डांट दिया था, वो चुपचाप अंदर चले गए थे। और वो सब तो सैन का इतना ज़्यादा फर्मा बरदार रूप देख के हैरान हो रहे थे। और ग्रैनी वो कैसे वांग जी के साथ आ गई थी। वांग जी अब आगे जाके सोफे पे बैठ चुका था और उसने अपनी टेबल पे दोनों ही टांगे रख ली थी। और ये लॉयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सुनिए वकील साहब, हमें कोई ज़रूरत नहीं आपकी, आप जाएं यहाँ से। तुम कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो वांग जी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसके पापा ने आगे बढ़ के जैसे उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, लेकिन वांग जी ने उन्हें वहीं रोक दिया था। बहुत हो गया पापा, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आप और नहीं। आपको मैंने बोला ना, आप यहाँ से चले जाएं, यही आपके लिए अच्छा होगा। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ये घर मेरा है और ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम है, समझ गए तुम यहाँ से जाओ। थर्ड क्लास लूज करेक्टर के ओमेगा, दफा हो जाओ, तुम और तुम्हारी माँ। बस बहुत हो गया, मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप हो ही क्या, मेरी माँ की जूते की हाँक पे बराबर भी नहीं हो आप। मैं सिर्फ आपका इसलिए लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दुनिया में लाने वाले आप थे, लेकिन बस बहुत हो गया, आप मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। वांग जी ने अपने पापा को डांट दिया था। और हाँ, ये घर मेरा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अभी आपकी माँ को बुला देता हूँ।
ग्रैनी कहाँ चली गई हैं आप? आपको कोई ध्यान नहीं है, मैं कब से बुलाए जा रहा हूँ आप। उसने ज़ोरदार आवाज़ से ग्रैनी को बुलाया था और ग्रैनी मासूम सी शक्ल बना के आ गई थी। अपने बेटे को बताएं इस घर का मालिक कौन है? मैं? हाँ तो और कौन बताएगा? मैं कह रहा हूँ बताएं। वांगजी मालिक है इस घर का। माँ ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सच में वांगजी ही मालिक है इस घर का। ये घर तुम्हारे नाम नहीं है, ये उसकी माँ का घर था और उसके मरने के बाद ये वांगजी के नाम है और बाकी सारी प्रॉपर्टी वो तुम्हारी है, लेकिन ये घर वांगजी का है, इसीलिए तुम उसे घर से नहीं निकाल सकते। एग्जैक्टली सही बोला इस बुढ़िया ने। और हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वांगजी ने आप पेपर्स जैसे रखे थे उनके सामने ही और फिर उन्होंने लॉयर के आगे रख दिया और लॉयर ने देख के बताया हाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ये वांगजी ही इस कार का असल मालिक है। माँ ये सब आपने किया ना? अब लैंचलैन को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। उनका पहला शक अपनी माँ के ऊपर ही किया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस प्रॉपर्टी इसके नाम की थी जो कि तुमने इससे ले ली और आप देखो ये क्या ही कर रहा है, ये उसका बदला मुझसे ले रहा, मुझ बूढ़ी औरत से। और मैं क्या करूं? इसने मुझे डराया धमकाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसने तो मुझे भी किडनैप कर लिया था। मैं क्या करती? मुझे अपनी जान बचाने के लिए इसे ये पेपर देने ही पड़ रहे थे। तुम तुम इतने ज़्यादा गिर सकते हो माँ जी? तुमने मेरी माँ को किडनैप कर लिया? हाँ कर लिया। कोई मसला है आपको? और आप जाना चाहते हैं तो जाएं और हाँ इस बुढ़िया को भी साथ ले जाएं। जाओ दादी यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म हुआ। आप कोई भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाए। उसने साहब को ये एक जगह पे खड़ा कर दिया था और अब साहब जैसे चुपचाप ही देख रहे थे यार वो कहाँ ही जाएंगे। वो तो घर बेचने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन एकदम से वो बिना घर के कहाँ ही रहने जाएंगे। इतनी जल्दी वो दूसरे घर का इंतज़ाम कैसे करेंगे? वांगजी क्या है? मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चीकू तुम कहाँ दफ़ा हो गए हो, इधर मरो। उसने सैन को आवाज़ दी थी और सैन भी पास आ गया था। ये तुम देख नहीं रहे हो मेरे जूते गंदे हो रहे हैं, कौन साफ करेगा इसे? प्यार किया ना मुझसे, शादी की है ना, बच्चा पैदा करवाया ना, चलो काम करो। और तुम भूल गए क्या? अगर तुमने नहीं किया तो मैं क्या ही करूँगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं बाहुबे, मैं साफ करने को तैयार हूँ, तुम बस परेशान ना हो, गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। हाँ बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारे लिए यही अच्छा है और तुम्हारी माँ के लिए भी यही अच्छा है कि तुम मेरे आगे ऐसे गुलाम बन के रहो। और हाँ अपनी माँ को जल्दी से कॉल करो, उन्हें बोलो मेरे लिए खाना बना के जल्दी से लेके आए। मैं इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्या पता ये मुझे और मेरे बच्चे को मारने के लिए जहर ही दे दें। ये तुम क्या बोल रहे हो भाव पे? जितना बोला जाए उतना सुना करो और उतना ही किया करो मेरे आगे, जुबान मत चलाओ। मैं कोई कमज़ोर हूँ मैं का नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारे आगे रोती तो रोती वाइफ बनूंगा, समझ गए तुम? जो मैंने बोला वो करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं खुद काट लूँगा। और हाँ तुम इधर आओ। अब उसने जी को आवाज़ दी थी। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? ऐसी बात कर रहा हूँ जैसे मुझे करनी चाहिए। इस घर में रहना है तो फिर मेरा कहाँ मानना होगा, नहीं तो बाहर का रास्ता वो है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, जल्दी से दफ़ा हो जाओ। वांगजी तुम बदतमीज़ी कर रहे हो? ओह अच्छा, मुझे तमीज़ किसी ने सिखाई नहीं, आई एम सॉरी, इसीलिए मैं बदतमीज़ी करूँगा। आपको यहाँ पे नहीं रहना है तो आप जाएं, और अगर यहाँ पे रहना है तो बस मेरे काम करने होंगे, जो मैं बोलूँ वही करना होगा। नहीं कर सकते तो दफ़ा हो जाएं साहब के साहब। और फिर जी को उसकी बात माननी पड़ी थी। वो अभी तक हैरान है परेशान ही थी और फिर वांगजी ने उसे बोला मेरे जूते साफ़ करो, जल्दी करो। मैं तुम्हारे जूते नहीं साफ़ करूँगी। ठीक है मत करो, निकल जाओ यहाँ से फिर। और फिर लैन ही ने जैसे जी को पीछे से इशारा किया था और फिर वो बैठ ही गई थी। हाँ चलो अच्छे से साफ़ करो, देखो तुमसे ज़्यादा समझदार तुम्हारी माँ है। अगर तुम में भी समझदारी होती तो आज तुम भी मेरे बाप की तरह किसी को फंसा लेती जैसे तुम्हारी माँ ने फंसाया था और ऐश करती। वांगजी जो कि एकदम से मालिक बन के बैठा उनके ऊपर हुक्म ही चला रहा था, वो सब हैरान और परेशान ही थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पापा तो एकदम जैसे सार पकड़ के सोफे पे गिर चुके थे, उनके साथ एकदम क्या ही हो गया था। वांगजी ने आके तो जैसे पूरा घर ही संभाल लिया था और वो तो जैसे साहब पे हुक्म चला रहा था। अरे बाकी साहब तो छोड़ो, वो तो अपने हस्बैंड को भी एकदम जैसे नौकरी बना के रख रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद बच्चा रोना शुरू हो गया और फिर वांगजी ने गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। सैन जो क्या वांगजी के खाली किए हुए बर्तन धो रहा था, वांगजी ने जाके जोर से उसके बम पे लात मारी। तुम
कितने ज़्यादा बेगैरत इंसान हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम्हारा बच्चा रो रहा है, उसे कौन चुप करवाएगा। बाओ भैया ये क्या कर रहे हो तुम। खबरदार, मेरा नाम कोई बाओ भैया नहीं है। तुम भी इंसाफ की तरह धोखेबाज हो, बुरे हो तुम। दफा हो जाओ यहाँ से, जाके बच्चे को संभालो। और अब मुझे उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वांजी ने एकदम से जैसे बैल्ट ही खोलना शुरू कर दिया था और सहन जो कि एक निकमा होते हुए भी डर गया था। नहीं नहीं प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं मारूंगा अगर मेरे बच्चे को रुलाया या उससे कुछ भी बुरा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जाओ जाके उसे चुप करवाओ। सैन जो क्या बर्तन वहीं पे छोड़ के जा चुका था और वांगजी ने दूर से देखा। लैनी जो कि ये सारा नज़ारा देखी जा रही थी, और वांगजी को क्या ही हो गया, उसके पास ऐसी कौन सी पावर आ गई थी जो कि वो अपने हस्बैंड को ऐसे ही अपने इशारों पे चला रहा था। सहन अब मासूम बन के बच्चे को साफ करने में बिजी था, जिसने आते ही कार्रवाई कर दी थी और साथ में वो रोए जा रहा था और सहन बास उसे उठा के चुप भी करवा रहा था। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो तुम्हें मैं चुप करवा सकूँ। तुम्हारी माँ को पता नहीं क्या ही हो गया, जैसे ही उसके पास पावर आई, उसके पास पैसा क्या आ गया, उसने तो देखो मुझे भुला ही दिया है। मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने उसके लिए क्या कुछ ही नहीं किया और देखो वो कैसे बदल गया है। हाँ, काश मैंने बचपन में वो गलती नहीं की होती, काश मैंने उसे माफ़ नहीं किया होता, तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना होती। क्या करूँ मैं, और अब तुम्हारे लिए मुझे उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या हो गया मेरे साथ, बस क्या ही कर सकते हैं। सैन जो क्या बच्चे को चुप करवाने के साथ नॉन स्टॉप बोले जा रहा था और लहनी उसकी सारी बातें सुन रही थी। तो सैन की सारी जायदाद भी वांगजी के नाम हो गई, लेकिन ये सब कैसे और क्यों हुआ। आप तो उन्हें और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, और सैन वांगजी के साथ यहाँ पे क्यों ही आ गया था, वो भी उसका एक किस्म का नौकर ही बन के। और ग्रैनी वो तो अब बाहर बैठी बच्चे के कपड़े धोने में बिजी थी। लैनी उनके पास चली गई थी। माँ, ये सब क्या हो रहा है, आपने ये क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो उसने मुझे किडनैप कर लिया, उसने मुझे बोला कि अगर मैं उसके नाम जायदाद नहीं करूँगी तो वो मुझे मार डालेगा। फिर मुझे पता चला कि वो सब तो तुम लोगों ने ले ली। बहुत अच्छा किया बेटी, बहुत अच्छा किया, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये घर ये उसकी माँ के नाम था और उसको पता नहीं कैसे पता चल गया और उसने मुझसे पेपर छीन लिए। मैं क्या करती, उसने तो मेरा इनहेलर भी ले लिया था, मैं तो अस्थमा के अटैक से मर जाती अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो। मुझे माफ़ करना, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं फिर कभी बात करूँगी। और ये सब क्या ही हो गया था। वान जी ने सैन की प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली थी और ये घर तो उसके नाम हो ही चुका था। और अब सैन समेत साहब जैसे उसके आगे भीगी बिल्ली बने हुए थे, लेकिन वांग जी ने अकेले ये कैसे कर लिया था किसी को भी पता नहीं था। शाम हो चुकी थी और शाम होते होते वांगजी की सासू माँ भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी और उनकी कितनी बुरी हालत थी बेचारी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी, फटे पुराने कपड़े, और वो तो शक्ल से कितनी ज़्यादा बीमार भी लग रही थी। और उनके हाथ में बहुत सारे टिफ़िन बॉक्सेस भी थे जो कि ज़रूर वांगजी के लिए खाने के लिए थे। और वांगजी ने उनकी तरफ देख के गुस्से से बोला, कितनी ज़्यादा कामचोर हो गई हो तुम बुढ़िया, हैं तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि मैं कब से भूखा बैठा हूँ, मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया। कितना ज़्यादा झूठा है वांगजी, अभी तो इसने कितना ज़्यादा फ्रूट खाया था और वो सैलेड। लैन सी ने अपनी माँ की तरफ देख के बोला, हाँ चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ, देखती जाओ। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ करना, मैं वॉशरूम से फिसल गई थी, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हाँ फिसल गई थी, मार तो नहीं गई थी ना, आपको कोई एहसास नहीं है। मैं जिससे बच्चे को फीड करवाना होता है, मुझे खाने पीने की ज़रूरत है, और आप कैसे यहाँ पे इतनी लेट आई हो। आ गई हो ना, चलो जल्दी से मेरे लिए खाना सर्व करें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और सहन जो कि बेचारा नौकरों की तरह पूरे घर में सफाइयाँ कर रहा था। बहुत गंदे लोग हैं ये, देखो घर का क्या ही हाल कर रखा है, मेरी माँ का घर है ये, और इन लोगों ने कैसे मुफ्त का माल समझ के इसको बर्बाद कर दिया है। अच्छे से सफाई करो चीकू।
और चीकू पास चुपचाप सफाई किए जा रहा था। आखिर उसे अपनी अपनी माँ की और अपने बच्चे की जान प्यारी थी, जो कि वांगजी के हाथ में थी, और वो चाह के भी उसका कुछ भी निकाल सकता था। और लैन ही और लैन सी, वो तो बस सब हैरानी से देख ही रहे थे। और पापा वो तो अभी तक सुबह के उसी सोफे पे पड़े हुए थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उनका वीक सा रोने धोने वाला बेटा एकदम से कैसे बागड़ बिल्ला बन चुका था, और उसने कैसे सांप को अपने आगे ही लगा रखा था। ग्रैनी जो कि अब बीमारी का बहाना करके अपने रूम में जा चुकी थी। और फिर वांजी को उनके ऊपर तरस आ गया था सारा दिन काम करवाने के बाद, इसलिए उसने परमिशन दे दी थी, लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया था। और वो बेचारी बस भूखे पेट ही सोने चली गई थी। और अब बारी थी सैन की मामा की। अब वो सारे काम करने वाली थी, और सैन जो कि अब वांगजी के आगे से टेबल साफ कर रहा था, और उसकी मामा ने वांगजी के आगे सारा खाना रख दिया। और वांगजी ने जैसे एकदम से पहला चम्मच मुंह में डालते ही थूक दिया। ये क्या है बुढ़िया, तुम्हारे हाथ का टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब हो गया। मैं एक दिन घर में नहीं था, तुम खाना बनाना भूल गई हो। माफ़ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं भी साफ कर देती हूँ, मैं और बना लूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम ही खाओ, इतना बदमज़ा सा खाना मैं बिल्कुल नहीं खा रहा। ओए चीकू, क्या कर रहे हो तुम? मैंने टेबल साफ कर दिया पाओ बे, तुम गुस्सा नहीं करो, तुम बेबी सो रहा है। हाँ बेबी सो रहा है, तुम्हें बेबी की ज़्यादा परवाह है। मुझे ज़्यादा परवाह है, मैंने उसे पैदा किया है। और हाँ, जल्दी जाओ, मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाओ, और बाहर से पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर देना। लेकिन पैसे कौन देगा? तुम दोगे? इतने भी ज़्यादा भूखे नंगे नहीं हो चुके हो तुम कि अपनी वाइफ को एक पिज़्ज़ा ना खिला सको। तुम जानते हो ना, अभी मुझे ऑफ़र मिली है, जब मैं शूटिंग पे जाऊंगा फिर मैं कमाने लगूंगा। और तुम्हारे सारे पैसे पे किसका हक है, बोलो ज़रा, बताना मुझे। ऑफ कोर्स तुम्हारे पाओ पे, और किसी का नहीं है। हाँ तो बस ठीक है, तो फिर मेरी बात मानो। प्यार करते हो ना मुझसे, अपने बच्चे की सेफ्टी चाहिए ना, तो मानो मेरी बात। और अब सैन चुपचाप चला ही गया था पिज़्ज़ा ऑर्डर करने और वांगजी के लिए कॉफ़ी बनाने। और जी जो कि अब वहाँ से खामोशी से उठ चुकी थी। वांगजी अभी तक अपनी सासू माँ की क्लास लेके जा रहा था, और वो सैन के पास आ गई। सैन जो कि किचन में कॉफ़ी बनाने आया था, और फिर जी जैसे उसकी हालत देख के ऊंची ऊंची आवाज़ से हंसने लगी। क्या है जी? मुझे तो ये देख देख के हंसी आ रही है कि सुपरस्टार शी सैन जो कि इतना ज़्यादा खड़ूस और किसी को हाथर में नहीं लाता, आज वो एक मेगा के आगे जैसे उसके पाँव की जूती बना फिरता है। और ऐसा भी क्या कर दिया वांगजी ने, जो तुम ऐसे ही उसके आगे नौकर बन के रह रहे हो, बताओ ज़रा मुझे। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मैं उसे प्यार करता हूँ ना। बस करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, जितना भी जानती हूँ उसके हवाले से मैं यही कह सकती हूँ कि तुम कभी किसी के आगे नहीं झुकते। और वो ओमेगा, वो तुम्हारी वाइफ, उसने ऐसा कौन सा ही जादू कर दिया है जो तुम ऐसे ही उसके आगे झुके ही जा रहे हो। वो तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? वो कैसे तुम्हें ऑर्डर देता है, तुम्हें जलील करता है, एक दिन में मैं देख रही हूँ। हाँ बस क्या करूँ, मैं उससे प्यार जो करता हूँ, मेरा भाव भी है ना, मेरा मेट है, मार चुकिया था मैंने उसे, तो बस आप बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मैं क्या करूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? बोलो सैन, मैं तुम्हारी फ्रेंड थी ना। हाँ मैंने वांगी के साथ जो भी किया हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एकदम सिंसियर थी। मैं क्या बताऊँ जी, बस मेरी तो जैसे लाइफ ही बर्बाद हो गई है। मैं बस प्यार के हाथों अंधा हो गया, मजबूर हो गया। मुझे नहीं पता चला मैंने क्या कर दिया, और आप देखो ये सब मुझे क्या ही भुगतना पड़ रहा है। मैं, मेरी माँ, मेरा बेटा, तो जैसे उस पाव पे के आगे, उस वांगी के आगे मजबूर ही हो गए हैं। और ऐसा क्या कर दिया उसने? मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमने मुझे नहीं अपनाया, तुमने मुझे ठुकरा दिया और उसको अपना लिया। तो उसे तुम्हारी कदर करनी चाहिए थी ना, उसने ऐसा क्यों किया? बस मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा बुरा है, मुझे तो अभी पता चला। मैंने बचपन में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और मुझे तो तब भी समझ जाना चाहिए था, जब उसने कैसे एक छोटे से खिलौने की वजह से मुझे कुत्ते की तरह काट ही खाया था। वो तो बस तुम जानती हो ना, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैंने गलती से उसे मार कर दिया, और फिर
मुझे बस उसके साथ ही जैसे जुड़ के बांध के ही रहना पड़ा था और मेरी अकल पता नहीं कहाँ घास चढ़ने चली गई थी जो मैंने उसे शादी कर ली। ये सब मेरा ही किया धरा है। उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया सी। मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ और मैंने अपनी माँ की भी ज़िंदगी अजाब बना दिया है। सैन जो कि अब एकदम से इमोशनल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए और जी पहली दफ़ा सैन को रोते हुए देख रही थी। इतना बुरा है वांगजी? हाँ, सही कह रही हो तुम। वो बहुत ज़्यादा बुरा है और मुझे बुरा लगता था जब वो तुम बताती थी कि तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा कमीना, इतना ज़्यादा ही बुरा है। तब मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं उसके साथ 1 साल गुज़ार के अंदाज़ा कर सकता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा सही थी और तुमने बिल्कुल ठीक किया जो भी किया उसके साथ। वो यही डिज़र्व करता था। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। बस आप किसी तरह मेरी जान छूट जाए इससे, मैं तो यही दुआ करता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा छोटा-सा बच्चा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरे बच्चे को जाने क्या ही खा देगा, वो उसे फीड नहीं करवाएगा। मेरा बच्चा तो भूखा रह जाएगा ना सी। मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। सैन ने तो जैसे रोना ही शुरू कर दिया था और ज़ी को एकदम से जैसे उसके रोते हुए चेहरे पे तरस ही आने लगा था। उसने आगे बढ़ के सैन को हग करना चाहा था, लेकिन उसी टाइम सैन को किसी ने बहुत ज़ोर से जैसे बेल्ट ही दे मारा था और सैन बस चिल्ला उठा, आई एम सॉरी बाबे, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और वो एंजी जो के पास गुस्से में बेल्ट उठाए उसकी तरफ देख रहा था। तो शुरू हो गए तुम दोनों? हाँ, क्या सोचा तुमने? मैं मर गया हूँ, मैं सो गया हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ मुंह काला करोगे, वांग जी की आंखों में धूल झोंकोगे तुम। बाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में। मैं तो बस तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाने आया था। जी से पूछ लो तुम। हाँ 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 वांग जी, सैन ने कुछ भी नहीं किया। तुम तो चुप ही रहो, मैं सब जानता हूँ। तुम दोनों एक नंबर के मक्कार झूठे लोग हो। तुम अल्फा लोग होते ही ऐसे हो, हम ओमेगा का मजाक उड़ाते हो। और तुम यहाँ पे क्या रोने धोने मचा के रखे हुए हो तुमने? बताओ मुझे। तुम्हें याद नहीं है मैं कब से कॉफ़ी के लिए कह रहा हूँ और तुम यहाँ पे अपने टुकड़े सुनाए जा रहे हो? बहुत बुरा हूँ मैं। अच्छा किया मेरा बच्चा मार दिया इसने, ये कहना चाहते हो तुम? नहीं भाभी, मैंने बस चुप हो जाओ, अब तुम्हारा इलाज मुझे करना ही पड़ेगा। रुको तुम, अभी मैं आता हूँ। प्लीज़ छोटू को कुछ मत करना। मैं वही करूँगा जो मुझे करना होगा और अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। बहुत प्यार है ना तुम्हें अपने बच्चे से, अब मैं तुम्हारे बच्चे को ही छोड़ दूँगा। नहीं प्लीज़ वांग जी रुक जाओ। बाओ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वैसे ऐसा कुछ नहीं करूँगा, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। सैन जो कि अब एकदम से वांग जी के पैरों में बैठ गया था और वो कितना ज़्यादा रो रहा था बेबस और लाचार सा, और जी को तो उसके ऊपर तरस ही आना शुरू हो गया। प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना, वो तुम्हारा भी तो बेटा है ना? हाँ, मेरा बेटा कहाँ से आ गया वो बस एक अज़ाब है, एक मुसीबत है जो कि तुमने मेरे सर पे डाल दी है। तुमने मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ जो भी किया था और उसकी वजह से वो पैदा हो गया और अब मुझे उसे सँभालना पड़ रहा है। मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया, मेरी पढ़ाई छूट गई तुम और तुम्हारे बच्चे की वजह से, और अब भी मेरी हेल्थ पे कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। उसको दूध पिला पिला के तो मेरा कोई हाल नहीं रहा और मैं तुम्हारा बच्चा पाल रहा हूँ, उसका इतना ख्याल कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ ये कर रहे हो? तुम यहाँ पे मेरी बहन के साथ बैठ के मेरी बुराइयाँ कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सैन। आई एम सॉरी, देखो तुम जो चाहो कर लो। मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, बस छोटू को कुछ मत करना। उसे टाइम से फीड करवा देना, वो बहुत भूखा होता है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैं उसका रोना देख नहीं सकता। ठीक है, उठ जाओ फिर। आप तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हारी ये बात तो मान ही सकता हूँ, लेकिन पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। हाँ बोलो क्या पनिशमेंट है? हाँ, तो पनिशमेंट ये है कि तुम अभी इस कमीने को मेरे सामने उसके मुंह पे थप्पड़ मारो। क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा वो फ्रेंड है, फ्रेंड का ज़्यादा ख्याल है तुम्हें, अपने बच्चे का नहीं है। मैं जा रहा हूँ फिर। नहीं नहीं प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, देखो तुम जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है फिर, मैं तो बच्चे के साथ जाके कर सकता हूँ ना, तुम रहो यहाँ पे। और फिर सैन को मजबूरी में वांगची के सामने जी को जैसे एकदम से थप्पड़ ही मारना पड़ रहा था और जी जो कि आप शॉकिंग नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। हाँ आई एम सॉरी जी, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था। देखो वो छोटा सा बच्चा, उसका कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। वांगची जो कि आप थप्पड़ मरवा के वहाँ से जा ही चुका था और उसने जाते जाते कॉफ़ी का मग भी ले लिया था
और जी जो कि आप सयान की तरफ देख रही थी गुस्से से, मुझे माफ़ करना जी। देखो वो मासूम बच्चा है ना, वो मेरा बच्चा है, प्लीज़ मुझे उसके लिए हिसाब करना पड़ा, प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दो। काश काश ये सब नहीं हुआ होता, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, आज मेरे बच्चे की माँ तुम होती तो ये सब नहीं होता जी, है ना जी। वो अब उसे इमोशनल कर रहा था और फिर जी तो जैसे बेचारी चुप ही हो गई थी। सैन की इतनी बातों के जवाब में क्या ही बोलती वो।